पाकिस्तान ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हुए रद्द किया शिमला एग्रीमेंट। अब युद्ध विराम रेखा पर भारत वापस लेगा अपना कश्मीर। पीओके की जनता मना रही है जल्द ही भारतीय होने का जश्न। जी हाँ दोस्तों, पहलगाम नरसंहार के बाद भारत ने बिना एक भी गोली चलाए पाकिस्तान को ऐसे माइंड वॉर, साइबर वॉर और डिप्लोमेटिक वॉर की चपेट में ले लिया है, जिसके जाल में फंसते हुए पाकिस्तान ने आखिरकार वो गलत कदम उठा लिया है जो भारत शुरुआत से चाहता था। भारत ने जब इस नरसंहार के बाद पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया तो वहां बढ़ रही गर्मी और डर के हालात में कई पाकिस्तानी नेताओं ने भारत को धमकियां दी। बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंधु दरिया हमारा है, या तो हमारा पानी बहेगा या खून बहेगा। हनीफ अब्बासी ने कहा, हमने गौरी, शाहीन और गजनवी जैसे 130 परमाणु मिसाइलें भारत की तरफ दाग रखी हैं। इन्हीं गीदड़ भभकियों को एक और कदम आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कैबिनेट ने तो भारत को शिमला एग्रीमेंट निलंबित करने की धमकी दे दी, जिससे भारतीय सेना को अब खुली छूट मिल गई है कि वो खुद पाकिस्तान में घुसकर अपना कश्मीर वापस छीन सकते हैं और वहां छिपे हर एक आतंकवादी को चुन चुन कर मौत के घाट उतार सकते हैं। तो आखिर कैसे 1972 का शिमला एग्रीमेंट इंटरनेशनल लेवल पर भारत के पैरों में बंधी बेड़ियों की तरह था, जिसे निलंबित करने के बाद करके पाकिस्तान ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। पिछले दिनों सरहद पर पाकिस्तानियों द्वारा कैद किया गया इंडियन सोल्जर अब कहां है? क्या अब लाइन ऑफ कंट्रोल यानी इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पार करने का समय आ चुका है? और कैसे अमेरिका भारत को रोकने की नाकामयाब कोशिश कर रहा है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले हर भारतीय वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, जब से भारत ने सिंधु जल संधि रद्द करके पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा दिया है, तब से बौखलाया हुआ पाकिस्तान आए दिन गलत कदम उठाए जा रहा है। उसी के लिए खतरनाक जो साबित हो रहा है, पहले तो उसने सिंधु जल संधि सस्पेंड होने को एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया और अब सबसे पहले तो इंडियन फ्लाइट्स के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद कर दिया। अब ये कदम तो पाकिस्तान इसलिए उठाता है क्योंकि उसकी रडार टेक्नोलॉजी में जंग लगी है, यानी वो किसी काम की नहीं। ऐसे में वो कमर्शियल फ्लाइट्स के आने जाने को भी बंद कर देता है ताकि एयर स्पेस खाली रहे। भारत से कोई भी हवाई एक्टिविटी हो तो शायद रडार उन्हें ट्रैक कर पाए, यानी वो एयर स्ट्राइक से बचने के लिए ये कदम लेता है। फिर उसने भारत के साथ सभी ट्रेड कैंसिल कर दिए, इंडियंस को पाकिस्तान का वीजा देना बंद कर दिया और एक तरह से इंडियन गवर्नमेंट की तरह लिए गए हर डिसीजन को कॉपी पेस्ट कर दिया। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन पाकिस्तान ने एक कदम आगे बढ़ते हुए शिमला समझौते को भी रद्द करने की धमकी दे दी, जिसका इंतजार भारत बरसों से कर रहा है। अब ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलतियां क्यों मानी जा रही हैं, वो समझने के लिए हमें इस समझौते के बारे में थोड़ा जानना होगा। साल था 1971 जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और बांग्लादेश एक नया देश बना। तब भारतीय सेना ने 93,000 से ज्यादा सैनिकों को बंदी बनाया जो पाकिस्तानी थे। ये इतिहास का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था और उस समय पाकिस्तान की हालत इतनी खराब थी कि भारत कुछ भी शर्त रख सकता था, जैसे कि पीओके वापस लेना, लेकिन भारत ने शांति का रास्ता चुना और इसी के तहत 1972 में हुआ शिमला एग्रीमेंट। इस समझौते के मुताबिक भारत और पाकिस्तान ने आपसी विवादों को बातचीत से सुलझाने का वादा किया। इसके अलावा कई फैसले किए गए जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के फायदे के थे, जैसे कि भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को रिहा कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने जिन 54 भारतीय सैनिकों को कब्जे में लिया उनके साथ क्या हुआ वो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। यहाँ सबसे हैरानी की बात यह थी कि 1972 शिमला एग्रीमेंट में तय हुआ कि जम्मू कश्मीर में युद्ध विराम रेखा को ही लाइन ऑफ कंट्रोल यानी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर माना जाएगा। इसी के साथ पाकिस्तान ने 1948 के युद्ध में कश्मीर के जिस हिस्से को अवैध रूप से कब्जे में लिया था, वो पाकिस्तान ने 1984 के युद्ध में कश्मीर के जिस हिस्से को अवैध रूप से लिया, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो गया। साथ ही आपसी सहमति दिखाई गई कि लाइन ऑफ कंट्रोल को कोई भी देश पार नहीं करेगा, यानी भारत ने उस वक्त अपने हक का पीओके सिर्फ एक कागज के टुकड़े के लिए छोड़ दिया, ये सोचकर कि भविष्य में शांति बनी रहे। मगर बदले में क्या मिला? कुछ नहीं। पाकिस्तान ने हमेशा इस समझौते का उल्लंघन किया। उसने 1984 में सियाचिन को कब्जे में लेने की कोशिश की, 1999 में लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके करगिल में घुसपैठ की, जिसकी वजह से करगिल युद्ध हुआ और आए दिन आतंकवादी हमले होते ही रहते हैं। लेकिन भारत ने फिर भी शिमला एग्रीमेंट का मान रखते हुए कभी पाकिस्तान पर हमला नहीं किया। लेकिन अब जब पाकिस्तान खुद इस समझौते को रद्द करने की बात कर रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि अब भारत के हाथ बंधे नहीं है।
अब अगर भारतीय सेना एलओसी पार करके अपने कब्जे का कश्मीर वापस लेने के लिए निकले तो उसके लिए कोई इंटरनेशनल समझौता नहीं रोकेगा। यानी पाकिस्तान ने खुद ही भारत को ओपन पास दे दिया है युद्ध के मैदान में उतरने का। लेकिन कैसे? तो देखिए, शिमला एग्रीमेंट रद्द होते ही लाइन ऑफ कंट्रोल फिर से युद्ध विराम रेखा यानी सीज फायर लाइन हो जाएगी, यानी ऐसी सीमा जहां युद्ध रोका गया है और भारत कभी भी इस युद्ध को फिर से शुरू कर सकता है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल का पार पाकिस्तान में घुसना नहीं कहलाएगा बल्कि युद्ध के मैदान में आगे बढ़ना कहलाएगा। और अब भारत को आगे बढ़ने से अमेरिका भी नहीं रोक पाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ युद्ध नहीं, ये रिक्लेमिनेशन होगा, अपनी जमीन को वापस लेने का अभियान। क्योंकि दोस्तों, शिमला समझौता सिर्फ एक कागज नहीं था बल्कि भारत के हाथों में लगी वो डिप्लोमेटिक भेड़िया थी जो उसे खुलकर कार्रवाई करने से रोकती थी। लेकिन अब पाकिस्तान खुद ही इसे काटने की बात कर रहा है, यानी अब ना तो भारत को कोई कानून रोक सकता और ना ही नैतिक संकोच। अब सवाल ये है कि भारत पीओके पर कार्रवाई करेगा या नहीं, सवाल यह है कि कब करेगा। और इसका जवाब है बहुत जल्द, क्योंकि अब मैदान तैयार है। पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय छवि रसातल में और भारत ने हर मोर्चे पर बाजी मार ली, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, साइबर वर्ल्ड हो या माइंड गेम। कुल मिलाकर अब भारतीय सेना को अपने उस सपने को पूरा करने का मौका मिल गया जो 1947, 1956, 1971 में अधूरा रह गया था, पूरे कश्मीर को अखंड भारत का हिस्सा बनाने का। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं, एक राष्ट्र के सम्मान की लड़ाई है। ये उस तिरंगे का सम्मान है जिसे हर कश्मीरी अपने दिल से अपनाना चाहता है, फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर में रहने वाले भारतीय हों या पीओके में रहने वाले पाकिस्तानी। क्योंकि पाकिस्तानी सरकार ने उन कश्मीरियों का सिर्फ शोषण किया है और आतंकवाद को पनाह देकर उनके मासूम बच्चों को टेररिज्म की दलदल में धकेला। इसलिए अब पीओके की आवाम को ही भारत का हिस्सा बनाना है। तो जरा सोचिए, जब एलओसी पार होगी, जब भारतीय फौज मुजफ्फराबाद, मीरपुर और गिलगिट बाल्टिस्तान में तिरंगा लहराएगी, तब न केवल कश्मीर बल्कि पूरा भारत एक स्वर में बोलेगा, अब की बार पीओके पार। लेकिन क्या भविष्य में, आज नहीं तो कल होने वाले इस महायुद्ध में इंटरनेशनल पावर्स भारत के खिलाफ खड़ी होंगी? तो देखिए, रशिया, इजराइल, फ्रांस और जापान भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उधर चीन और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर छिड़ी है, इसलिए चीन भी कर्ज के बोझ तले दबे पाकिस्तान के लिए अपने दूसरे सबसे बड़े ट्रेड मार्केट यानी भारत के साथ पंगा नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि चीन और भारत के बीच हर साल करीब $120 बिलियन की ट्रेड होते हैं। और रही बात अमेरिका की, तो हमेशा की तरह अमेरिका ने सैन्य कार्यवाही न करने के लिए भारत पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। जी हाँ, मई महीना शुरू होते ही अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने दिल्ली और कराची में मौजूद भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को फोन घुमा दिया और दोनों देशों से कहा कि आपस में बात करके समस्या का समाधान निकालिए, जिसे लेकर अमेरिकन गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें कहा गया कि अमेरिका ने भारत को प्रोत्साहित किया कि वह सीमा पर तनाव कम करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करे ताकि दक्षिण एशिया में शांति और सुरक्षा बनी रहे। यह सुनकर पाकिस्तान काफी खुशी से उछल रहा था, क्योंकि उसे लगा कि अमेरिका एक बार फिर उसे बचा लेगा। लेकिन अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूबियो के साथ इस कॉल को लेकर ट्वीट किया और तो पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जयशंकर जी ने शांति से चर्चा करने की बात को लेकर कोई बयान नहीं दिया, मानो अब भारत को बैठकर सुलह करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो चाहे अमेरिका ही मीडिएटर क्यों न बने। जी हाँ, उन्होंने लिखा, सेक्रेटरी रूबियो ने पहलगाम अटैक की चर्चा की, आतंकी हमला करने वालों और इनका साथ देने वालों को सजा मिलनी ही चाहिए, यानी अमेरिका साथ दे या ना दे, अब भारत नहीं रुकने वाला। जो सुनकर पाकिस्तान की हवा टाइट हो गई है। खैर, इस बॉर्डर टेंशन के दौरान भारतीय सेना की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के एक जवान ने गलती से इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस कर ली है और वो इस वक्त पाकिस्तानी सेना के कब्जे में है। और जब इस तरह कोई सैनिक गलती से दुश्मन के इलाके में चला जाए तो अक्सर दोनों देश एक दूसरे से बातचीत करके सैनिक को वापस भेज देते हैं, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने काफी समय लिया है। ऐसे में हमारे जवान पूर्णब कुमार शॉ की वापसी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो क्या भारतीय सेना को फुल स्केल अटैक करके पाकिस्तान से अपना कश्मीर वापस लेना चाहिए, या फिर सीधा लाहौर और कराची में हमला करके पाकिस्तानी फौज की हाईकमांड का पत्ता साफ कर देना चाहिए? अपना ओपिनियन हमें कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके हर देशवासी तक पहुंचाइए और आगे भी लेटेस्ट खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।